बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ एल्स को हम जावा के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ एल्स का अगर हम डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है इफ़ विद इन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। मीन कि हम इफ़ के अंदर अगर हम इफ़ लगा देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, नेस्टेड इफ़ बन जाएगी। तो इसमें ये होता है कि अगर बाहर वाला इफ़ यानी कि अगर मैं इसका यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ तो ये आ जाएगा इफ़, उसके बाद आपकी आ जाएगी कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम लगा देंगे कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन के बाद फिर हम यहाँ ना कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है ना वो करा देंगे। अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल जो है ना वो इस कंडीशन पे आ जाएगा। अब अगर दोनों कंडीशनें हमारी ट्रू होती हैं तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा आउटर इफ़ है, ये हमारा इनर इफ़ है। तो अगर हमारी ये नीचे वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे, और एल्स के अगेंस्ट भी कोई ना कोई आपको स्टेटमेंट जो है ना वो लिखनी पड़ेगी। बट अगर आपकी आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हमें आउटर एल्स पे मूव करना पड़ेगा, और आउटर एल्स के बाद हम जो है ना कोई स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे वो हम करवा सकते हैं। मीन कि हमने इस स्टेटमेंट पहुँचने तक हमें ये कंडीशन भी ट्रू होनी लाजमी है और इस कंडीशन का ट्रू होना भी लाजमी है। तो ये हमारा जो है ना हमारा इनर कंडीशन आ जाएंगी, और ये हमारा आउटर जो है ना इफ़ आ जाएगा। तो व्यूवर्स, हम प्रोग्राम को जिस तरह से करते हैं, हम 3 नंबर लेते हैं और हम देखते हैं कि उन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ, इंट a, b, c। तो यहाँ पे मैं अब इनको सारों को तीनों नंबर्स को जो है ना वो क्या कर लेता हूँ, इनपुट करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी a, एंटर। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर, वो a में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर सेकंड नंबर, कोई नंबर सेकंड दें, वो आ जाएगा जी b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो उसके बाद आ जाएगा जी, अगर हमने तीसरा नंबर लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर थर्ड नंबर। तो वो हम जो है ना इनपुट करा देंगे c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर के अंदर, इसको भी हम जो है ना वो इनपुट करा देंगे। ये इसे हम इक्वल लगा दें। इससे क्या होगा कि तीनों नंबर हमें जो है ना वो इनपुट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं कोई नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। फिर आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर दे दिया। एंटर थर्ड नंबर, ये मैं थर्ड नंबर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसमें से लार्ज नंबर जो है ना वो तलाश करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर जो है ना वो तलाश करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर में ये होगा कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b हो, और उसके बाद फिर हम कहते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन c हो। मीन कि a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो, तो हम कह देंगे जो है ना इज़ लार्ज नंबर। अब अगर हम कहते हैं कि a यानी कि b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो, लेट्स अगर हम कहते हैं कि a तो b से तो बड़ा है बट a c से बड़ा नहीं है, तो हम उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे एल्स लिख देंगे उसका, और यहाँ पे हम कर देंगे। अब अगर हमारा a b से तो बड़ा है बट a c से बड़ा नहीं है, तो हम कह देंगे जो c है ना, c इज़ लार्ज नंबर आ जाएगा। तो ये तो हमारा इनर आ गया। इसके बाद अगर हमारा यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि हम कहते हैं कि a b से ही बड़ा नहीं है, तो हमें आउटर जो है ना एल्स पे आना पड़ेगा, और उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ अगर हमारा a b से बड़ा नहीं है तो a तो फारग हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर कौन सा रह जाएगा, b और c रह जाएगा। तो हम कह देंगे b इज़ ग्रेटर दैन c है। तो यहाँ पे हम सिस्टम
इसको प्रिंट कर, यहाँ पे आ जाएगा b इज़ लार्ज। और अगर b लार्ज नहीं है, अब देखें ना, अगर हम कहते हैं a भी लार्ज नहीं है और b भी लार्ज नहीं है तो ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा हमारे पास, c इज़ लार्ज नंबर आ जाएगा। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर इसको आपको मैं मज़ीद इसको आपको समझाता हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आ गया जी पहला नंबर 12 है, फिर आ गया जी हमारे पास 16 है, फिर आ गया 9। अगर देखा जाए तो 16 जो है ना सबसे बड़ा नंबर है, तो प्रोग्राम हमें क्या कहता है, 16 इज़ ए लार्ज नंबर। अब इसी आउटपुट को अगर हम मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन बन जाएगी कि 12 ग्रेटर दैन 16, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन ये फॉल्स होगी तो हम आउटर एल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारी कंडीशन बन जाएगी 16 इज़ ग्रेटर दैन 9, तो ये कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा 16 इज़ लार्ज नंबर। तो व्यूअर्स अब हम नंबर्स को है ना जो बदल देते हैं। यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ जी 9 है, उसके बाद मैं नंबर देता हूँ 12, उसके बाद मैं नंबर देता हूँ 33, तो यह आ जाएगा 33 इज़ लार्ज नंबर। तो पहली हमारी कंडीशन बन जाएगी 9 इज़ ग्रेटर दैन 12, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हम इस एल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी कंडीशन बन जाएगी 12 इज़ ग्रेटर दैन 33, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे और एल्स में कह देगा कि सी इज़ लार्ज नंबर। सी लार्ज नंबर का मतलब है तीसरा नंबर जो है ना वो बड़ा है, और तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, 33 है। इसी तरह अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे इसको और नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 10 है, उसके बाद मैंने दे दिया 9 है, उसके बाद मैंने दे दिया 5। तो देखा जाए तो पहला नंबर जो है ना हमारा बड़ा है, 10 नंबर जो है ना वो लार्ज नंबर है। तो प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इज़ लार्ज नंबर। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन में व्यूअर बन जाएगी 10 इज़ ग्रेटर दैन 9, तो ये तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इनर कंडीशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारी कंडीशन बन जाएगी 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो वो कह देगा ए इज़ लार्ज नंबर, मीन के 10 इज़ लार्ज नंबर है। तो 10 जो है ना वो लार्ज नंबर में शो हो रहा है। इस तरह व्यूअर्स अगर आपने, ये तो था आपका व्यूअर्स मैक्सिमम नंबर तलाश करने का। अगर आपने मिनिमम को तलाश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशन को जस्ट आपने समझने के लेस देन में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना अब लेस नंबर जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लिखना पड़ेगा। यहाँ भी स्मॉल लिख देंगे, यहाँ भी स्मॉल लिख देंगे और यहाँ भी स्मॉल जो है ना वो शो कर देंगे। अब देखें व्यूअर्स, मैं यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ। मैंने जैसे नंबर दिया है 12, उसके बाद मैंने 8 और उसके बाद मैंने दे दिया 6। अगर देखा जाए तो सबसे नंबर छोटा कौन सा है, 6 है, तो ये आ जाएगा 6 इज़ ए स्मॉल नंबर। तो उसके बाद अगर हम व्यूअर्स यहाँ पे कहते हैं कि इक्वल नंबर अगर हमने तलाश करने हो, तीनों नंबर अगर इक्वल हों, तो हम कह देंगे कि इफ़ ए बराबर है अगर बी के और ए बराबर है सी के। अब देखना ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हम कह देंगे कि नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम इक्वल नंबर, बट अगर हम कहते हैं ए तो बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें कह देंगे नॉट इक्वल नंबर। नॉट इक्वल नंबर। और अगर ए बी के बराबर नहीं है तो एल्स में आ गए, तो फिर इसके अंदर हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट जो है ना ये स्टेटमेंट ही लिख देंगे कि ये भी नंबर जो है ना वो बराबर नहीं है। अब देखें व्यूअर्स ये कैसे हमारा समझ लें कि प्रोग्राम काम करेगा। देखें मैंने पहला नंबर दे दिया 14, दूसरा नंबर मैंने दे दिया 14 और उसके बाद मैंने नंबर दे दिया 8, तो ये आ जाएगा नॉट इक्वल। अब व्यूअर्स यहाँ पे कंडीशन हमारी बन जाएगी 14 इक्वल टू 14, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इस कंडीशन पे आ जाएंगे। आगे हमारी कंडीशन आ जाएगी 14 इक्वल टू 8, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम किस में आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। और अगर एल्स में आ जाएंगे तो ये मैसेज हो जाएगा नंबर नॉट इक्वल। अब अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे पहला नंबर देता हूँ,
मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी 12, उसके बाद मैंने दे दिया 6 और उसके बाद फिर 6 दे दिया। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी बन जाएगी 12 इज़ इक्वल टू 6 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स में आगे कंडीशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कंडीशन लगाने की क्यों ज़रूरत नहीं है, तो वो कंडीशन लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि पहले ही नंबर जो है ना वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। अगर वो नंबर मुख्तलिफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज नंबर आर नॉट इक्वल। तो देखें मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो वो मैसेज आ जाएगा नॉट इक्वल, नंबर जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको नेस्टेड इफ एल्स की समझ आ गई होगी। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।